नंबर थ्योरी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स, जिनमें मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने कल भी आपको बताए थे, पिछले लेक्चर्स में भी बताए हैं, बट फॉर नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी टू मेजर कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज है कि जब भी हम नंबर थ्योरी को देख रहे होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, खास तौर पे फैक्टर्स हमारे सामने बेबहा आते हैं, और ये फैक्टर्स डेटा साइंस में इतने ज़रूरी हैं। अगर आप बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करें, एआई की बात करें, इतने ज़रूरी हैं कि अक्सर औकात हम चीज़ों के फैक्टराइज करके उनको यूटिलाइज करते हैं, जिसमें हम स्केलिंग का भी नाम ले लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन का ले लेते हैं नाम, एंड देयर आर मैनी अदर रूल्स। सेकेंड हमारे पास है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स और फैक्टर्स, ये दोनों बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कैसे, देखिएगा। फैक्टर्स जो हैं ये नंबर्स होते हैं। पहले तो मैं गोरे की डेफिनेशन उठा के आपको देता हूं यहां पे, ताकि आपको पता चल जाए कि हम सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं यहां पे पढ़ रहे, हम गोरों की भी सुनते हैं, यानी कि जिन्होंने डेफिनेशंस बनाई हैं। सारी बात है साढ़े ने बनाई होंगी तो असी कह दें। सो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर द नंबर्स, फैक्टर्स आर द नंबर्स। मैं इसको येलो कर लेता हूं यहां से, यहां पे फैक्टर्स जो हैं ये नंबर्स ही होते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड एन अदर नंबर, जो एग्जैक्टली डिवाइड करे एन अदर नंबर को विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर कोई ना छोड़े। रिमाइंडर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूं। जैसे यहां पे ये 5 है ना, 5 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो बाकी बचता है, मतलब 2 2 बार 4, यहां पे 2 2 बार 4 और 1 पीछे बचा 5, तो 1 जो है हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर जो बाकी बच गया। ये रिमाइंडर्स प्रोग्रामिंग के अंदर और डेटा साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर थ्योरी के पैटर्न्स को हमारे सामने अयां कर देते हैं। ऐसा अयां करते हैं, देखिएगा जरा। अगर रिमाइंडर बच जाए तो वो क्या होता है, और रिमाइंडर ना बचे तो वो क्या होता है, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन की थी। बट फॉर नाउ वी विल सी कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, वो एग्जैक्टली एक नंबर को डिवाइड कर दे, एंड देन उसके पीछे रिमाइंडर कोई ना बचे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको एक बात बताता हूं, 12 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स हम तलाश करते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हम सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या 12 1 पे डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, क्या 12 2 पे डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, 2 6 बार 12। ठीक है, क्या 12 3 पे डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, 3 4 बार 12। क्या 12 4 पे डिवाइड हो जाता है? यस हो जाता है, 4 3 बार 12। क्या 12 5 पे डिवाइड हो जाता है? नहीं, क्योंकि 5 2 बार 10 और पीछे 2 बच जाएगा, तो ये हम यहां से निकाल देते हैं, यानी कि इसको मैं क्रॉस लगा देता हूं। इसी तरीके से हम अगले नंबर पे जाते हैं, दैट इज 6। क्या 12 6 पे डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो इसको हम कहेंगे 6 2 बार 12। क्या 12 7 पे डिवाइड होता है? 8 पे होता है, 9 पे होता है, 10 पे होता है, 11 पे होता है, 12 पे होता है, 12 पे बिल्कुल होता है। लेकिन जो बीच वाले नंबर हैं इन पे 12 डिवाइड नहीं होता विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आप मुझे खुद बताएं कि हमारे पास इसके फैक्टर्स कितने आए। इसके फैक्टर्स आगे जनाब 1 2 3 4 6 और 12। तो यही हमारे वो नंबर्स हैं जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। समझ आई? अब यहां पे जो डेटा साइंटिस्ट चीज देखता है ना, वो एक पैटर्न देखता है। वो पैटर्न अभी मैं आपको बताने लगा हूं। जब आप यहां पे चेक करें, हमने 1 पे डिवाइड किया हो गया, 2 पे किया हो गया, 3 पे किया हो गया, 4 पे किया हो गया, 6 पे नहीं हो रहा, सॉरी 6 पे हो गया, 7 पे नहीं हो रहा, 8 पे नहीं हो रहा, 9 पे नहीं हो रहा, 10 पे नहीं हो रहा, 11 पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 6 2 बार 12 है। समझ आई बात की? सो इसी पैटर्न को आप आगे भी एनालाइज कर सकते हैं कि कब अगले आने वाले सारे के सारे मिसिंग होने हैं। ये 12 के फैक्टर हो गए। अगर मैं यही 24 के फैक्टर करना चाहूं तो मैं किस तरीके से इसके फैक्टर्स करूंगा? 24 हमारे पास 1 पे भी हो जाता है, 2 पे भी हो जाता है, 3 पे भी हो जाता है। 3 पे कैसे हो जाता है? आपको पता है 3 8 बार 24, लेकिन एक और तरीका है कि 24 को देखो कि यहां पे 24 है 2 और 4। अगर हम इन दोनों को जमा कर लें तो यह बनता है 6। क्या 6 3 पे डिवाइड हो रहा है?
एग्जैक्टली हो रहा है, इसका मतलब 24 भी हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 4 और 2 6, 6 3 पे हो रहा है तो 24 भी हो जाएगा। सो इस तरीके से जब भी आपने देखना है कोई क्वांटिटी 3 पे डिवाइड हो रही है, अगर हो रही है तो ठीक, तो आप उसका सम लेके अगर देख लें, अगर वो हो रहा है तो मेन क्वांटिटी भी हो जाएगी। 3 आ गया, 4 6 बार 24, 5 नहीं होता, 6 4 बार 24, फिर हमारे पास 7 और 8 3 बार 24, 8 आ गया। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं, 12 2 बार 24। और मैं यहां पे अगर डायरेक्टली 24 लिख दूं तो क्या ठीक नहीं होगा? मिसाल मैंने आपको दी थी ना पिछली दफा, अगर आप गौर करें तो यहां पे अगर मैं दोबारा से देखूं, यहां पे जब 2 से ज़रब खा रहा है, बीच में कोई भी डिजिट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 12 ऑटोमेटिकली 12 + 12 = 24 है, 12 2 बार, ठीक है। अब 13 करेंगे ना, वो किसी और के साथ मल्टीप्लाई करते ही इससे बढ़ जाएगा, नंबर इंक्रीज कर जाएगा उसका। सो वेन एवर यू आर डूइंग दिस फैक्टराइजेशन तो आपको पता चल जाता है, ठीक है जी। यहां पे क्लियर होगी आपको बात? समझ आ गई बात की जी? तो ये हमारे पास क्या चीजें हैं? ये हमारे पास हैं फैक्टर्स। अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स की डेफिनेशन भी पहले गोरे वाली आपके सामने रखता हूं, फिर हम मैलों की आपको दिखाता हूं। आई एम जस्ट किडिंग बाय द वे। मल्टीपल्स आर, ये भी नंबर्स हैं, जारी बात है, व्हाट यू गेट व्हेन you multiply a number by the integer. For example, the first 5 multiples of 4 कौन कौन से होंगे? यानी कि मैं यहां पे 4 का पहाड़ा लिखता हूं पहले। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, and 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are क्या हो जाएगा जनाब? 24। तो अगर मैं इसका टेबल लिख रहा हूं, आप गौर करें तो ये हमारे मल्टीपल्स ही है ना, 4 8 12 16 20 और 24। अगर मैं 4 के पहले 5 मल्टीपल लिखना चाहूं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मैं लिखूंगा 4 8 12 16 एंड 20। इस तरीके से आपके पास मल्टीपल आते हैं। ऐसा नंबर जब आप उसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो अगला नंबर उसके पास आ जाए, तो ये हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स आर व्हेन यू गेट व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय द इंटीजर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल देता हूं कि 4 को जब किसी इंटीजर के साथ, यानी कि 3 हो 2 हो 4 हो 5 हो के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, जो हमारे पास बाकी बचता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है हमारे पास, वो हमारा मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब यह है कि 4 को किसी भी इंटीजर के साथ जब मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास आए, इंटीजर की बात हो रही है, नॉट अबाउट डेसिमल पॉइंट्स, तो उसको हम मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है जी। यहां पे आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो मल्टीपल्स और फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से चलते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्यों जरूरी हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स देखना? क्योंकि जब हम किसी चीज को फैक्टराइज कर रहे होते हैं या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के करते हैं कि उनके रूल्स क्या कह रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज 80 मेरे पास आ रही है, तो मैं उसको कैसे देखूंगा कि ये किस चीज़ का मल्टीपल है, इसके पीछे क्या ट्रेंड चल रहा था, मेरे पास जो ज़्यादातर एजेस आ रही थी वो डेसिमल पॉइंट में थी तो कैसे आ रही थी, अगर मेरे पास वो इंटीजर्स में है देन आई विल टॉक अबाउट द नंबर थ्योरी, उनके पैटर्न्स देखूंगा एंड सो ऑन, बाकी चीज़ें देखूंगा। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे।